हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लेके आए हैं जो 29 मार्च 2026 को KVS NVS PGT कॉमर्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, जिसमें 40 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 60 के MCQs। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो 60 क्वेश्चन MCQs हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इंक्लूड्स। तो पहला ही आंसर है जिसमें सारी स्टडीज़ लिखी हुई हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही है। सेकंड क्वेश्चन था, इज अ गारंटी इश्यूड बाय इंपोर्टर्स बैंक डैट इट विल ऑनर द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। तो ये गारंटी जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा इशू की जाती है बाय द इंपोर्टर्स बैंक, कि एक्सपोर्टर को ये पेमेंट कर देगा अगर इंपोर्टर फेल होता है तो। आफ्टर डैट जो मरीन इंश्योरेंस है वो लॉसेज और डैमेजेस टू शिप्स एंड कार्गो एट सी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर 2 हो जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO आपको बताना है। तो WTO का प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी डोमेस्टिक में WTO का कोई ऐसा खास रोल नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फ्री और फेयरली WTO बनाया जाता है। when a manufacturer employs one or more intermediary to move goods from the point of production to the point of consumption। तो अगर होल सेलर भी है, बीच में रिटेलर भी है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल होगा, डायरेक्ट जीरो ग्रीन ये कुछ नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनडायरेक्ट चैनल। 6 का आंसर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंज्यूमर प्रोडक्शन प्राइमरली इंश्योर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए है। कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ओनली अ बिजनेसमैन, नो। कंज्यूमर्स कैन फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स और फॉरम एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। यस, ये बिल्कुल ठीक है, 3 तरीके के यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 7 में सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? मार्केट फॉर ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए तो प्राइमरी मार्केट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनी मार्केट डील्स करता है शॉर्ट टर्म फंड्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के साथ। वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यस दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहा है, कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड इसको फॉलो करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डेट एंड इक्विटी का टू फाइनेंस अ बिजनेस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसेबल फ्यूचर एंड द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो ये गोइंग कंसर्न बताता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। तो लूज टूल इज एन इंटेंजिबल एसेट, नो, ये टेंजिबल होता है, जबकि कॉपीराइट, गुडविल और पेटेंट ये तीनों इंटेंजिबल हैं, तो आपको यहाँ पे अनट्रू बताना है, तो पहला वाला ही गलत है। करंट रेशियो क्या बताता है कंपनी की? लिक्विडिटी पोजीशन बताता है, लीवरेज बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, एफिशिएंसी बताता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी बताता है करंट रेशियो, एफिशिएंसी आपके टर्नओवर रेशियोज बताते हैं, लीवरेज आपके डेट इक्विटी रेशियोज वगैरह बताएंगे, तो लिक्विडिटी पोजीशन बताता है करंट रेशियो बेसिकली। और 14, अंडर द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। तो एक्चुअल बेसिस में हम कम कर लेते हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग में, व्हेन अर्नड, व्हेन एक्सपेंसेज आर पेड। तो व्हेन अर्नड तभी हम उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैश बेसिस में जब रिसीव होता है उस टाइम करते हैं। तो 14 का आंसर 2 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो IGST इंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो ठीक है। SGST, CGST, IGST गलत है क्योंकि इंटर नहीं इंट्रा होता है वो। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में होता है, यस। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर अल्टीमेटली क्लोज्ड टू। तो ये आपको बताना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, किस में करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, बिल्कुल ठीक बात है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 18 का 1 बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इशू ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट मीन्स इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट मीन्स इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, ये तो प्रीमियम हो जाएगा, तो ए वाला तो ठीक ही है। इशू ऑन डिवेंचर्स इज अ फिक्स
चार्ज एंड मस्ट बी पेड आफ्टर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नहीं, वो बिफोर द डिविडेंड पेड होता है, तो सी वाला भी गलत है। तो ए के साथ यहाँ पे डी वाला ठीक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। 20 विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2020 प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो शेड्यूल 3 होता है, जिसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाते हैं और पार्ट 2 में पी एंड एल अकाउंट। तो 20 का 3। बाकी के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।